तो रिकॉर्डिंग। तो सेंसिटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो आपने एनपीवी निकाला हाँ सर। या जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है हाँ सर। या कैश इनफ्लो है या डिस्काउंट का रेट है, जो जिस आधार पे आपने निकाला जरूरी नहीं है ना वो सही सही हो। जितना आपने एनपीवी निकाला जरूरी है कि उतना ही, नहीं नहीं। ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो ज्यादा होगा वो तो फेवरेबल, हाँ सर। लेकिन यदि कम होता है, यदि कम होता है तो रिस्क है हाँ ना। सर। तो वही हम देखेंगे भाई, अगर एनपीवी 10% से कम आएगा तो फिर कितना क्या सीखेंगे। हाँ तो सर समझ गया। हर एक एक फैक्टर को हम लोग जो है ना बढ़ा के लेते हैं। ये जरा क्या है, जब तक ये खुलता नहीं है ना मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ। हाँ हाँ। सामने में व्हाइट बोर्ड आ जाता है तो फिर ठीक से बोल पाता हूँ। तो 1 मिनट में आ जाता है। ठीक, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ सर। ठीक। अब बताओ। हम्म। तो सेंसिटिव एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि यदि जो आप जिस आधार पे आपने डिसीजन लिया है उसमें यदि एडवर्स सिचुएशन आपने एडवांस। लिखा है। आर यू लिसनिंग टू मी? यस। हाँ। यदि एनपीवी 1 लाख आया, मान लो 90,000 आएगा, तो आप समझ रहे हैं ना बात। हाँ सर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 2 लाख है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 10% से बढ़ जाए तो फिर क्या हो। तो हर एक एक पॉइंट को एडवर्स सिचुएशन में लेके स्टडी करेंगे, उसी को सेंसिटिव एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है जी। तो ओके सर। एक सवाल बनाते हैं आपके साथ एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल का मतलब होता है ऐसा सवाल जो बहुत ही आसान है और जिसके आने की संभावना कम है, लेकिन वो आपको समझना जरूरी है। जो बड़े सवाल बनाएंगे उस पर उसको बनाने में आपको हेल्प जरूर करता है। हाँ सर। सेंसिटिव एनालिसिस।
लिखिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखे आप। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इसका मतलब ये है। एनपीवी निकालिए। एनपीवी निकालने में कोई दिक्कत तो है नहीं है। जरा इसको बनाइए, है ना। एनपीवी पहले निकाल के दिखाइए, उसके बाद सेंसिटिव एनालिसिस करेंगे। बनाइए। हेलो। 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 हो गया क्या? 50,505। हम्म। 50,505। हाँ हाँ, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल बात।
लेकिन हाँ ये सर। तो आएगा नहीं एग्जाम में। अब सेंसिटिव एनालिसिस अगर हम कहें करने के लिए, हाँ सर। तो करें एक एक कर। सेंसिटिव एनालिसिस का मतलब यदि एडवर्स सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, है ना। हाँ सर। मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 20% से बढ़ जाता है। assume that project cost by 20, अगर 20% से बढ़ जाता है तो एनपीवी निकालिए। बताइए बताइए। कर सकते हैं। हाँ कीजिए। सर, नेगेटिव एनपी अवे आ रहे हैं। हाँ, नेगेटिव एनपीवी आ रहे हैं। क्या हो रहा है? नेगेटिव। ये ठीक बात है। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, रुकिएगा। मैं जरा कैलकुलेटर ला। हेलो हेलो सर, नहीं नहीं, हेलो। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, एक मिनट एक कोई मिनट बात नहीं, कैलकुलेटर तो लाने दो, कैलकुलेटर तो लाना ही। सर, 26,505। हाँ बोलिए। 26,505। हाँ हाँ, फिर क्या क्या? 26,505। हाँ ये सही है, ये सही है। तो एनपीवी निकला 26,595। ठीक है ना जी? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ हाँ। परसेंटेज चेंज निकल, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। पहले कितना था? 50,555। अब कितना हो गया? इतना। पहले कितना था? इंटू 100। ये आएगा 47.4। दिक्कत है क्या इसमें यहाँ तक? नहीं नहीं। नहीं दिक्कत। अब दूसरे फैक्टर को माने चेंज करेंगे, और सभी में 20% चेंज, मतलब जितना भी आपने वो चेंज एक बीस भी परसेंट करेंगे। स्टैंडर्ड है कि क्या है? नहीं 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 नहीं, आप 10 मान सकते, 15 मान सकते, है ना। 10%, एग्जाम में 10% लेके बनाओगे, सही है। ठीक है। एग्जाम ने एग्जाम में 10% मान के बनाओगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, आंसर सेम ही आएगा। हमने बनाया 20%, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इस पे दस हाँ। परसेंट लिखो। assume cash flow after tax is decreased
बाय 20, देन एनपीवी निकाल निकालिए सर। हाँ बोल रहा हूँ। 84,600। हाँ, 84,600। ये T4। 84,600। नहीं नहीं, एनपीवी निकालना होगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये डिक्रीज है ना, मैंने इंक्रीज कर दिया। हाँ, कैश फ्लो पहले कितना है? 45,000 है नहीं ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ। हाँ, तो वो बीस मैंने परसेंट डिक्रीज घट नहीं गया। पढ़ा। 16,400। हाँ 16,404। हाँ, ठीक। उसी तरह से परसेंटेज चेंज इन एनपीवी निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन एनपीवी निकालें, है ना? पहले कितना था? 50,000। अब कितना हो गया? 67.5। पहले था इतना। 67.5। अब दूसरा काम करेंगे, एजम्पशन थर्ड में लेंगे। एज्यूम। ये हमको खुद करना है कि वो पूछता हाँ, है कि? ये खुद करना है, एजम्पशन का परसेंटेज ये आपको खुद करना है। अच्छा, 3 अजम्पशन करना हाँ, है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि मेक एनालिसिस, मेक सेंसिटिव एनालिसिस, तो आपको हमें खुद ही करना है, वो और कुछ नहीं ओके। कहेगा। एज्यूम दैट लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो पहला लाइफ कितना है? लाइफ है 5 इयर्स पहले माइनस डिक्रीज, 5 का 20%। ये 1 साल हो मैं गया। करता हूँ, मैं करता हूँ। तो नया साल 5, हाँ बनाओ ना तो। मैं करता हूँ, रुकिए मैं। हाँ, कीजिए, बनाइए, लीजिए, कीजिए आप। एनपीवी बताना है आपको। है एनपीवी 22,600। एनपीवी है कितना है? 22,600। 20। टू हाँ 600। ठीक है, सही है। तो उसी तरह से आप परसेंटेज चेंज इन एनपीवी निकालो। हाँ हाँ। हाँ, निकालो। 55.2। हाँ ठीक है। अब अब कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया है ना, आप उसको बढ़ा करके 12%। हाँ, 1 मिनट ऊपर कीजिए। ऊपर लिखना है। करो। हाँ लिखना है। बस 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 बस, नहीं नहीं, हाँ, नीचे ये नीचे। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है ना, इसको बढ़ाइए 20%। हाँ हाँ, अभी नीचे बारह कीजिए सर, एक परसेंट हो मिनट। जाएगा ना। हाँ हाँ। उसके बाद एनपीवी बाकी सबको सेम मानिए। ठीक एक है से ठीक है, बाद इसके एनपीवी। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। जी। सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट। हाँ बस।
सर हो गया? स्क्रॉल डाउन। जी। नीचे नीचे सर। हो गया क्या? हाँ हाँ, थोड़ा नीचे भी। अच्छा, नीचे करूंगा मैं? हाँ अरे, हाँ, अभी तक लिख नहीं रहे थे आप। हो गया लिखना। कोई बात, कोई बात। अभी कॉस्ट 12%। हाँ, तो बढ़ाएंगे ना बढ़ाना ही तो इससे प्रेजेंट वैल्यू कम होगी ना। ठीक है। मतलब एडवर्सली सबको बढ़ाएंगे सेम परसेंटेज। हेलो। हाँ। 42,000। 40। 2090। ठीक है, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज निकालो। उसके बाद परसेंटेज चेंज निकालो। 16.6। ठीक है, अब क्या है, ये तो कर लिया। अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज कहाँ पे आ रहा है। सबसे परसेंटेज ज्यादा चेंज सेकंड कहाँ पे सेकंड। सी है? एफ ए टी। हैं? सी एफ ए टी डिक्रीज होने पे। हाँ, तो आपको लास्ट में लिखना है आंसर में कि मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इज CFAT। उस पे ज्यादा फोकस रखना है कि वो नहीं घटे। हाँ समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ सर। मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर जो है वो कैश फ्लो आफ्टर आफ्टर टैक्स है। वो नहीं घटे, उस पर ध्यान रख। एक बार वो लिखवा दीजिए सेंटेंस। लिखवा दे रहे हैं, अभी लिखवाएंगे। ठीक है ठीक। इसमें यही लिखना है, लिखवाएंगे, अभी हाँ लिखवाएंगे। हाँ। अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल ही है, और वो भी समझना जरूरी है। लिखवाएंगे, अभी है। सर ये तो आसान है, मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नहीं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाला नहीं आएगा। ऐसा ही हाँ, आएगा। खाली याद रहे ना, बेसिक आया हाँ, तो इसको कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। और ये हाँ एग्जाम सर। में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, और क्या इसमें बढ़ाएगा कॉम्प्लिकेशन। समझ रहे हैं ना? तो ये एग्जाम का ही हाँ क्वेश्चन। दूसरा अप्रोच लेते हैं। दूसरा तरीका भी है सेंसिटिव एनालिसिस का। वो है मार्जिन ऑफ।
इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन लिखिए आप, ठीक है ना जी। साथ साथ क्वेश्चन लिखें आप। तो वही क्वेश्चन है भाई, लेकिन इसको दूसरे तरीके से बनाओ। पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताओ। हो गया लिखना। लिखा हुआ हो गया। हो गया हो गया। ठीक। तो इसमें कहता है कि दूसरा मेथड से निकालो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको कहते हाँ सर। हैं। ये क्या होता है जरा देख। पहला जो है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए निकालो। पहले तो एनपीवी निकालो ना भाई, है ना। पहले हाँ सर। एनपीवी, पहले एनपीवी निकालो। निकालेंगे, सेम। एनपीवी निकालिए। सेम आएगा ना। सेम आए। ठीक है, 50,505। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेम आए। तो पहले निकालते हैं। एनपीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउट। अब इसमें हम मानकर चलेंगे इस मेथड कि यदि एनपीवी जीरो हो गया, हाँ सर। तो हम एनपीवी जीरो मान। IRR। हाँ, नहीं नहीं, एनपीवी हर केस में मान लेंगे जीरो। यहाँ ठीक है। देखिए, कैश इनफ्लो तो पता नहीं है ना। कैश इनफ्लो पता है, हाँ, 45,000 इंटू हाँ 3.79। कैश आउटफ्लो कितना होगा पता नहीं, इसको एक्स मान। इसकी वैल्यू क्या हो, इसकी वैल्यू 1,70,555, इसलिए चेक। एक्स 170,595। एनपीवी कब जीरो होगा, जितना प्रेजेंट वैल्यू का इनफ्लो है उतना ही प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो, तभी जीरो होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1,70,595, इतना हाँ सर। कैश का इनफ्लो होगा, तो इतना ही आउटफ्लो जो होगा उसका भी प्रेजेंट वैल्यू जब इतना ही होगा तभी एनपीवी जीरो होगा। हाँ सर। यहां तक बात समझ में आया क्या आपको? समझ गया। है? समझ गया सर। हाँ। अच्छा, एनपीवी हमने निकाला था पिछली बार, वो यहाँ भी है, कैश इनफ्लो इतना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1,20,000, तो ये 50,595 एनपीवी। तो अभी का एनपीवी जो है 50,595 है। तो पहले एनपीवी में क्या परसेंटेज होगा वो निकालो।
अभी का एनपीवी कितना है? सर ये मैं समझा नहीं है इसको। क्या? इधर मैं समझा नहीं। हाँ, मुझे पता है, आपने नहीं पता है। कौन सा बात नहीं समझा, ये बताओ। यही इधर का बात। किधर का बात? इसका क्या हुआ? हाँ जीरो। हाँ जीरो हाँ, क्या मैं था? समझ गया। देखिए, एनपीवी को हमेशा हर मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एनपीवी को जीरो करना है। हाँ वो समझ गया। तो एनपीवी जीरो कब होगा? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों बराबर हो। हाँ हम जो पैसा ना लगाया और हाँ जो हाँ, जितना पैसा लगा रहे उतना आया, वापस आ गए तो एनपीवी जीरो होगा। दोनों का प्रेजेंट वैल्यू इक्वल है। हाँ 1 लाख हम लगा रहे प्रोजेक्ट में, और उससे जो फायदा होगा होगा तो 5 साल में, हाँ सर। लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 1 लाख ही है, तो बचा नहीं ना अपने को, कोई फायदा तो है नहीं। हाँ तो यही हमने निकाला, देखो कैश इनफ्लो इतना है, तो हाँ इतना सर। ही प्रेजेंट कैश आउटफ्लो जो होगा उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू जब इतना ही होगी इनफ्लो के बराबर, तभी एनपीवी जीरो होगी। तो हाँ ये सर। जो है ना, ये जो है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी उतना ही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी उतना ही, समझ गया। तभी एनपीवी जीरो होगा। तो एनपीवी कैसे जीरो होगा? व्हेन बोथ आर सेम कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो आर माइनस सेम। कैश आउटफ्लो, तभी जीरो होगा ना। समझ गया। है ना? तो हमको निकालना है, इस अप्रोच में क्या देखते हैं कि एनपीवी को जीरो करते हैं। अब देखिए एनपीवी आया कितना है, 50,500। हाँ अब परसेंटेज चेंज कीजिए, परसेंटेज चेंज। 50,595 जो है यह एनपीवी। एनपीवी कब जीरो होगा? जबकि एनपीवी इतने से ही घट जाए। आप समझिए, मैं दोबारा बता, हाँ सर। 50,595 एनपीवी। एनपीवी जीरो कब होगा? जब एनपीवी घटे 50,595 से। हाँ भाई जितना है उतने से घट जाए। हाँ हाँ अगर 50,000 एनपीवी है तो एनपीवी 50,000 से घट जाएगा तो जीरो हो जाए। हाँ सर। तो कितना घटाने की जरूरत है, इसकी तुलना करो 1,20,000 से। उसने लिखा है ना, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के से कंपेयर करके, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वही, 42%। है ना? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? एक एक लाख लाख बीस बीस हजार हजार तो ये मैं देख लेता हूँ एक। 1,20,000। नहीं, ये तो सिंपल है, ये एनपीवी से रिलेटेड, ये परसेंटेज चेंज इन एनपीवी है। वो लिखा नहीं है, सिर्फ एनपीवी निकालने के लिए लिखा है। इसके सेंसिटिविटी के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन हम निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ कैलकुलेट सर। सेंसिटिविटी ऑफ एनपीवी नहीं लिखा है, लेकिन हम निकाल रहे हैं। तो एनपीवी जितना है उतने से घट जाएगा, और 1,20,000 उसकी कॉस्ट है, उससे डिवाइड करके इंटू 100। तो ये कितना आएगा जरा चेक। 42%। अच्छा, हम आपकी बात मान के लिख रहे हैं, ठीक ना? तो हाँ ये तो सर। सिंपल हो गया, तो हाँ सिंपल हो गया। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस
पहला कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अभी का कितना है? 1,20,000। अब हम बनाते हैं। लेट एज्यूम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पी एक्स एट विच, सिर्फ समझिए, हाँ। एनपीवी शुड बी जीरो। तो 45,000 रुपया एनपीवी हर साल आएगा, और ये कुमुलेटिव फैक्टर है 10% के हिसाब से 5 साल का। इसमें अगर हम एक्स घटा दें, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो वह जीरो होना चाहिए। हाँ। यहाँ पे एनपीवी जो है हम हमेशा जीरो करेंगे दूसरे मेथड से। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो पहले मेथड से करना है, क्योंकि वो आसान मेथड। इसमें गलती होने की संभावना है जब तक आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की। तो ये तो एनपीवी आएगा, इसमें कितना माइनस करेंगे जो जीरो होगा। तो इतना जितना वैल्यू आएगा उतना ही माइनस करेंगे। हाँ सर। 5 में 5 माइनस होगा तभी जीरो होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 1,70,505 माइनस एक्स बराबर एक्स बराबर 1,70,509। तो अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,70,595 हो जाए तो एनपीवी जीरो हो जाए। हाँ सर। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। आप लिख देख सुनिए सिर्फ। हाँ हाँ। सेंसिटिविटी इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो 1,70,595 नया कॉस्ट है। पुराना कॉस्ट कितना है? 1,20,000। पुराना कॉस्ट 1,20,000 इंटू 100। आंसर होगा 42.16%। समझ में आया भैया? हाँ जी सर। है हाँ हाँ। फार्मूला मैं लिखा देता हूं। आप इसको बनाना कॉपी में सारा, जैसे मैंने बनाया। ओके। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला हो हाँ सर। ना। उसके लिए एनपीवी कितना घटाएंगे, ऊपर में कितना है वो नहीं, कितना घटाएंगे जिससे जीरो हो जाए, मीनिंग ओके। उसका ये। आइए अब दूसरा निकालते हैं। एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इसको बनाओगे या मैं बता दूं? मैं बता देता हूँ, है ना। हाँ हाँ। लेट एज्यूम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पी एक्स, यह एक्स होगा, एट विच एनपीवी शैल बी 0।
हम मानते हैं कि एक्स कैश फ्लो आएगा जिस पर कि एनपीवी जीरो है, हाँ सर। तो हर साल एक्स आएगा। हर साल 1 रुपया आता है तो उसकी 5 साल में 5 रुपया आएगा। हाँ सर। लेकिन उसको अगर हम 10% से डिस्काउंट कराएंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 3.791। तो 1 रुपया अगर हर साल आएगा तो 5 साल आएगा। 5 साल फ्यूचर वैल्यू है, लेकिन 10% से डिस्काउंट करेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतना है। 2 रुपया आएगा अगर हर साल, तो डबल हो हाँ जाए। हमने एक्स समझ। माना, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई हो जाए, और हाँ सर। माइनस होगा 1,20,000। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इतना ही तो है, हाँ सर। ये जीरो होना चाहिए। तो एक्स भी बराबर हो जाएगा 1,20,000 डिवाइड बाय थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट सेवन सेवन नाइन 31,654। 31,665। 4। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कैश फ्लो इन आफ्टर टैक्स 31,654 आए, तो हाँ। फिर जो जो एनपीवी है वो जीरो हो जाए। हाँ सर। तो इसमें जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच है ना, उसमें सबको जीरो ही एनपीवी जीरो करना हो। हाँ हाँ समझ गया। ठीक है ना। कब एनपीवी जीरो? तो अभी तो 45,000 हर साल आ रहा है। हाँ अभी 45,000 हर साल आ रहा है, तो शायद 50,000 एनपीवी होगा। उसको जीरो करना है। वो कहता है हाँ। हर साल अगर कम आएगा, 31 31,654 छः सौ आएगा, तो जीरो हो जाए। हाँ। तो सेंसिटिविटी इन कैश फ्लो आफ्टर सर टैक्स। 1 मिनट, फोन आ रहा है, 1 मिनट में। कौन आ रहा है? सुन लीजिए। हेलो। हाँ, हाँ हाँ। सर ठीक थोड़ा है। 5 मिनट के बाद मेरे को निकलना है। हैं? 5 मिनट के बाद थोड़ा निकलना है। आपको निकलना है? हाँ हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको बता दो। हाँ हाँ सर। तो अब क्या है, पहले कितना था भैया? 45,000। हाँ सर। अभी कितना नया? 31 65। 650। पहले का एनपीवी नीचे लिखिए, इंटू 100। यह आ गया 29.6। 30%। इसी तरह से, हाँ सर। क्या ना ये, हाँ तो ये हो गया 20, हो गया बस। हाँ सर। हाँ। उसके बाद लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट करते हैं तो खत्म ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा ना। कितना देर सर? बस 5 मिनट। हाँ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, HU लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 4 ईयर। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट बी 4 ईयर, जिससे कि एनपीवी जीरो होगा। हाँ सर। 4 ईयर, तो एनपीवी क्या होगा? 45,000। ये 4 ईयर्स के अनुसार अनुसार है ये। हाँ हाँ। नहीं थ्री तो थ्री पॉइंट वन पॉइंट सेवन हाँ, वो 5 ईयर्स के लिए अलग आएगा ना, ऊपर में हाँ लिखे हाँ समझ, थ्री ये पॉइंट तो सेवन याद है। ये 4 ईयर्स के लिए। -120। कॉस्ट प्रोजेक्ट माइनस कर देंगे तो ये जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये जीरो नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें मानना पड़ेगा 4 ईयर्स या कुछ भी, ये वैल्यू हाँ आएगा, कुछ वैल्यू आ रहा है 22,650।
अगर मान लो एज्यूम करो लाइफ को 3 इयर्स, एज्यूम लाइफ 3 इयर्स, तो एनपीवी जो है 45,000 हर साल आएगा, और ये 2 इयर्स के अनुसार पीवी फैक्टर है। ये आ जाएगा 8085 नेगेटिव माइनस, नेगेटिव एनपीवी। ये आ जाएगा माइनस। हाँ सर। अब हमको जो है ना इंटरपोलेशन करना पड़ेगा कि जब 4 इयर्स था तो एनपीवी जो है 22,650, अगर 3 इयर्स है तो माइनस में है 8085। तो तो हमको जीरो देखना है। इंटरपोलेशन करेंगे, माइनस करेंगे, 4 में 3 गया 1, 1 ईयर, और 22 में ये गया तो जुट जाएगा वास्तव, क्योंकि 22,650 में माइनस करेंगे, ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस जुट जाएगा। इतना तो समझ रहे होंगे आप। हाँ हाँ। तो इतना हो गया। अब देखिए हमको लाइफ निकालना है, कितना लाइफ होगा जिससे कि जीरो हो जाएगा। तो भैया 3 साल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 4 साल नहीं लगेगा। हाँ 3 साल में माइनस होता है, 4 साल में प्लस होता है, हमको देखना है जीरो कहाँ पे है ना। हाँ हाँ। तो 3 साल तो है ही है, प्लस, अब ये देखिए 8085 माइनस, इसमें कितना जोड़ेंगे जो वो प्लस हो जाए, वह 8085 ही तो जोड़ेंगे। तो हमने जोड़ा 30,735 एक साल, उसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो। मैं दोबारा आपको समझा दूं। देखिए 30,335 जो है ये 12 महीने लग गए, हाँ सर। तो क्योंकि 2,500 टाइम महीना, है 2,060 रुपये। क्या। 2561। अरे यार आंसर मत दो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको हाँ हाँ। देखिए। डिफरेंस कितना है एक साल का, और डिफरेंस जो प्रेजेंट वैल्यू में 30,735, तो 30,735 12 महीने में हमें सिर्फ जोड़ना है सिर्फ 808। गलत बोल रहा हूँ, 8085 से, हाँ जोड़ने से जीरो हो जाएगा बिल्कुल। हाँ माइनस है उतना और प्लस करेंगे तो जीरो, जीरो ही तो करना है, इसको निकालिए। ये देखो मैं भी, ये कैलकुलेटर नहीं चल रहा ठीक से, मैं दूसरा चला रहा हूँ। तो ये 3 3 ईयर 3.15 आया, हाँ सर। 3.15 है। तो 3 years 3 months। और अगर हम साल निकालना, साल में ही लिखेंगे, यहाँ 12 महीना नहीं लिखेंगे, वहां पे एक साल लिखेंगे। उस सिचुएशन में 8085 डिवाइड बाय 30,735, ये 0.26। तो अगर आप साल में लिखना चाहोगे तो ऊपर में जो 12 महीना लिखे वहां पे 1 लिखेंगे, और ये 3.26 ईयर्स होगा। हाँ सर। समझ गए। यस सर। यहाँ पे जो है वह जीरो हो जाए। तो ये वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हाँ ये इसमें था, ठीक और है सर। इंटरेस्टिंग भी नहीं है।
हाँ हाँ। है ना। तो पहले वाला मेथड, और आता भी है पहले मेथड। ठीक एग्जाम है। में ये हाँ नहीं लिखता कि ऐसे मेथड से बनाओ, वो तो कहता है करो। हाँ हाँ। तो पहला मेथड वही फॉलो करो। रखे फिर समझ गया। क्लास आज। हाँ हाँ सर। ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड हाँ। नाइट। हाँ सर, गुड नाइट।